अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं करने जा रहे, तो डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली बेस कर रहा है पेपर पैटर्न के ऊपर। तो बायोलॉजी का जो फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न है वो हम डिस्कस करेंगे, पेपर स्कीम को डिस्कस करेंगे जो कि पेक्टा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी हुई है। तो मैं आपको सिंपल वे में पेपर पैटर्न समझा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स बायोलॉजी के कितने हैं 85। अगर हम इसको स्प्लिट करें मार्क्स के अंदर तो इसमें से 17 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है, मतलब 17 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, और जो सब्जेक्टिव है वो टोटल कितने मार्क्स की है 68 मार्क्स की, और वो भी आगे से फर्दर डिवाइड होती है दो पोर्शंस में, एक शॉर्ट क्वेश्चंस है और एक लॉन्ग क्वेश्चंस है। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स बनते हैं 44 और लॉन्ग क्वेश्चन के बनते हैं 24। अगर पेपर टाइम की बात करें कि टोटल पेपर कितने टाइम का है तो 3 आवर्स का पेपर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये 17 मार्क्स के और इसमें 17 एमसीक्यूज आते हैं विद नो चॉइस, किसी किस्म की चॉइस नहीं होती उसके अंदर। तो अब वो किस किस चैप्टर में से आएंगे और कितने कितने आएंगे, तो हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, इसमें से 2 एमसीक्यूज बन रहे हैं हमारे पास। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें बैक्टीरिया एंड वायरसेस, तो 1 एमसीक्यू बनेगा। चैप्टर नंबर 3 के अंदर से भी 1 एमसीक्यू बनेगा। उसके बाद जो सेलुलर और सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज है, चैप्टर नंबर 4 जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स है उसमें से 2 एमसीक्यूज बनेंगे। चैप्टर नंबर 5 1 एमसीक्यू बनेगा इसके अंदर से जो हमारे पास एंजाइम है। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स, इसमें से 2 एमसीक्यूज बनेंगे। 7 चैप्टर क्योंकि सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में, तो इसमें से किसी किस्म का पेपर का पार्ट नहीं आएगा। चैप्टर नंबर अगर हम 8 की बात करते हैं तो इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे जो कि है हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। अगर चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं इसमें से भी 1 एमसीक्यू आएगा जो कि हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 11 की बात करें उसमें से 2 एमसीक्यूज बनेंगे। और अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो इसके अंदर से हमारे पास 2 एमसीक्यूज बन रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम मूव करते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ जो कि सब्जेक्टिव पार्ट है और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 था, तो ये पार्ट 2 है, तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ओवरऑल पार्ट के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। इसके अंदर टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और इसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने होंगे 8। अब हम देखते हैं कि 8 की डिवीजन्स किस तरह से बन रही है। अगर हम इसकी बात करें, पहला जो पार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसके अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 8 से और चैप्टर नंबर 11 से। ये पहले पार्ट में आपको चैप्टर्स मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, 3 से 3, चैप्टर नंबर 8 से 4 और चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप टोटल करें तो ये 12 बनते हैं, उसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं 8, तो टोटल 16 मार्क्स का पहला पार्ट होगा। इसी तरह जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है पार्ट 2 वो दूसरा होगा, बट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, 3 क्वेश्चन नंबर, उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और उसमें से अटेम्प्ट आपने कितने करने 8, सेम 16 मार्क्स के होंगे। अगर हम इसके अंदर चैप्टर्स देखें तो चैप्टर नंबर 2 इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12, इसी के अंदर से ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। अगर ये स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आप इनको सम अप करें तो ये 12 बनते हैं, जिसमें से अटेम्प्ट आपने कितने करने हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, अब एक चीज याद रखिएगा, जिस तरह से पेक्टा ने ये रिलीज किया है इसी तरह से ये पेयरिंग आएगी कि जो पार्ट 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, उन्हें इन्हीं चैप्टर्स में से इतने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम पार्ट नंबर 4 की बात या क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस है, इसमें से आपने 9 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और अटेम्प्ट कितने करने हैं 6, तो ये 12 मार्क्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10। अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर से नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, जी हमारे पास 4 में से 3 हैं, 6 में से भी 3 है और 12 में से 10 में से भी कितने हैं 3, तो टोटल ये 9 बनते हैं। तो अगर आप इनको सम अप करें तो टोटल आपके पास 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी जी शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग। उसके बाद अगर हम आ जाए पार्ट नंबर 3 जो कि सब्जेक्टिव पार्ट ही है, लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, इसमें से आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने होते हैं 3। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 8 नंबर का है,
8 मार्क्स का, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये 8 एंड दिस वन इज आल्सो ऑफ 8 मार्क्स। अब देखिए आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं तो टोटल 24 मार्क्स का ये पार्ट होगा। अब होता क्या है, अगर जब आप पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे तो हर लॉन्ग क्वेश्चन के आगे से 2 पार्ट दिए। अगर आप पहला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर में से लॉन्ग आएगा, चैप्टर नंबर 1 से उसका ए पार्ट बनेगा जो कि 4 मार्क्स का होगा और चैप्टर नंबर 11 से भी उसका बी पार्ट बनेगा जो कि 4 मार्क्स का ही होगा। तो टोटल हो गए 8 मार्क्स। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन इन 2 चैप्टर्स की पेरिंग से आएगा जो कि चैप्टर नंबर 1 है बायोडाइवर्सिटी वाला और 11 वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, लॉन्ग में जो कंसीडर होगा चैप्टर नंबर 3 और 9 की पेरिंग से आएगा। 3 वाला है आपके पास सेलुलर ऑर्गेनेलिस वाला और 9 वाला है आपके पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट जो ए वाला है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा और पार्ट बी चैप्टर नंबर 9 से 4 मार्क्स की डिवीजन है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से उसका ए पार्ट है और चैप्टर नंबर 10 से उसका बी पार्ट है। 6 वाला आपके पास बायो एनर्जेटिक्स है और 10 वाला आपके पास रिस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो इसकी पेरिंग बन रही है चैप्टर नंबर 2 और 12 से क्वेश्चन आएगा। 2 वाला आपके पास बैक्टीरिया एंड वायरसेस और 12 वाला स्केलेटल सिस्टम वाला। तो 2 में से ए पार्ट बनेगा और 12 में से बी पार्ट 4 मार्क्स के। डियर स्टूडेंट्स इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 4 जो कि बायोमोलिक्यूल्स है और 8 प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें से 4 में से ए पार्ट बन रहा है और 8 में से बी पार्ट बन रहा है 4 मार्क्स का। तो इस तरह आपने ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट है। अगर आप टोटल लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपने 5 में से 3 करने हैं और अगर पार्ट्स की बात करें तो टोटल पार्ट्स बनते हैं 6 और 12 बनते हैं जिसमें से आपने कितने करने हैं 6 पार्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन की पेरिंग में खास ख्याल रखना है कि जो ये वाला आपने ऐसा नहीं करना है कि चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट कर लिया तो उसका जो बी पार्ट है आप कहीं और से उठाएं, उसी का ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसी क्वेश्चन का ही बी पार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास पेपर पेरिंग स्कीम। तो आपने अब इसको अच्छे से देख लेना है, डाउनलोड कर लेना है। और डियर स्टूडेंट्स एक और चीज, आपने इसके अंदर से हर चैप्टर की रेशियो निकाल लेनी है कि किस चैप्टर में से सबसे ज्यादा पेपर बन रहा है, उसके हिसाब से आपने अपनी जो प्रेप है उसको स्टार्ट कर लेना है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की तो 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं 2 मार्क्स के। अगर इसके अंदर से शॉर्ट की बात करें तो 2 शॉर्ट आ रहे हैं मतलब 4 मार्क्स, 4 और 2 एमसीक्यू, 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 2 मार्क्स के एमसीक्यू, कितने हो गए ये 6 मार्क्स। और इसी तरह चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है तो 6 + 4 = 10। तो इस तरह आपने हर चैप्टर की वेटेज निकालनी है और उसके हिसाब से आपने अपने चैप्टर्स की सिलेक्शन करनी है लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आज हमारे पास पेपर पेयरिंग स्कीम। ओके डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।